ये सिंदूर भी मेरी मांग में भर दो। लो। ये क्या कर रही हो? होश में आओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जैसा हो सकता है ना वैसे करो, पर प्लीज मुझसे शादी कर लो संजू। हमारी शादी होने वाली थी ना आज, तो आज ही होगी और इसी मंडप पे होगी। चलो, ये सिंदूर मेरे मांग में भर दो जल्दी से, चलो। पर शादी का मुहूर्त तो खत्म हो चुका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो काल, जो घड़ी, जो मुहूर्त चल रहा है ना, मेरे लिए वही बेस्ट है। मुझे और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने संजू से मतलब है, और ये शादी करने से। नीति होश में आओ, हो क्या गया तुम्हें? हमारी शादी अब नहीं हो सकती है। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। नीति क्या कर रही हो ये सब? संजू, पर जिससे तुमने शादी की है वो ही इस शादी को नहीं मान रही है। अभी तुम्हारे सामने इसने बोला ना कि ये शादी नहीं मानती, तो फिर मैं भी नहीं मानती इस शादी को। तुम भी भूल जाओ शादी को और हम शादी करते हैं, ठीक है? बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो जल्दी से, चलो जल्दी करो। नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर राजीव और परी की शादी हो गई, नीति भड़क रही है सारे लोगों के ऊपर और गुरविंदर का सच सामने आ गया। भाई गुरविंदर खुद ही कबूल लेती है कि हाँ मैंने ही शादी कराई थी और जबरदस्ती नहीं शादी कराई है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के कराई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नीति की मेरे बेटे राजीव के साथ शादी हो। अब भाई यहाँ पर पहले तो भड़क जाती है नीति के ऊपर और सब लोगों से यही पूछती है कि ये बताओ कि मेरी क्या गलती है इसमें। और आप सब लोग भी तो यही चाहते थे कि राजीव की शादी भाई परी के साथ हो, नीति के साथ नहीं। अंबिका को भाई वो मेन मोटिव बना लेती है और अंबिका को बोलती है कि अंबिका आप भी तो यही चाहती थी ना, आपने तो खुद ही बोला था कि जो राजीव वो नीति को प्यार नहीं करता पार्वती को करता है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो अपने बेटी की खुशी चाहिए ना। और इस बात को लेकर ना नीति को गुस्सा आ जाता है, नीति खींचती है गुरविंदर को और लेके चली जाती है अंदर, वहां पर भड़कती है, खूब सामान वगैरह फेंकती है और यहाँ भाई वो पूछती भी है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपकी हिम्मत कैसे होगी, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर गुरविंदर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और वही हम देखेंगे कि गुरविंदर और नीति जो सब बाहर आ गए बाहर और भाई बड़ा नाटक हो जाता है, पुलिस आ जाती है। यहाँ पर राजीव ना बुलाता है राकेश के लिए पुलिस और राकेश के लिए बोलता है कि भाई इसने ना मुझे बहुत मारा था, हमला किया था मेरे ऊपर, जबरदस्ती मेरे दुल्हन के साथ ये बैठ गया था दूल्हा बन के, और इन सब चीजों को लेकर भाई राकेश को पुलिस तो पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना नीति को भी गुस्सा आ रहा है राजीव के ऊपर कि राजीव ने जानबूझ के शादी की है पार्वती के साथ। वही पार्वती को हम देख रहे हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई राजीव मेरा पति और तो जबरदस्ती शादी हुई, मैं शादी को मानती नहीं हूँ। नीति इसी बात को लेकर परी और राजीव को बोलती थी कि ठीक है तुम लोग ना उल्टे फेरे ले लो तो शादी खत्म हो जाएगी और मैं फिर राजीव के संग शादी कर लूंगी। और पार्वती से बोल भी देती है कि तुमने जो मंगलसूत्र पहन रखा है, सिंदूर पे जो मांग में भर रखा है, ये सब उतार दो और ये सब तुम तो मानती नहीं हो ना, तो तुम्हें क्या जरूरत है। और इसी बात को लेके जैसी वो उल्टे फेरे करा रही होती है यहाँ पर भड़क जाती है गुरविंदर गुस्से में आती है और नीति को चिल्लाने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी। और नीति भाई अब गुरविंदर की गर्दन पे रख देती है चाकू। अब जैसी चाकू रखती है ना सारे लोग इतने एकदम से बिल्कुल यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर दिया नीति ने। पहले तो सब लोग शांत हो जाते हैं लेकिन किसी तरीके से राजीव भाई मना लेता है नीति को। तो अब देखते हैं यहाँ पर नीति क्या करती है, क्योंकि भाई नीति तो इतनी ज्यादा भड़की हुई है, इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि वो राजीव और परी को छोड़ने वाली नहीं है।